Hi kids, this is our chapter 3.2 The Kite Festival. चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस. सो नंबर 1 इज कट आउट द रॉन्ग काइट्स. तो यहाँ पे पहली वाली क्या है, नाउन्स है. तो ये सारे वर्ड्स जो है नाउन्स है और इसमें से हमें वो वाली काइट कट करनी है जो नाउन नहीं है. सो फेस्टिवल नाउन है, सेलिब्रेशन नाउन है, कॉम्पिटिशन भी नाउन है, बट ट्रेडिशनल जो है ये नाउन नहीं है. ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. अगर मैं बोलूं दिवाली इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल, ट्रेडिशनल क्या हो गया, वो नाउन के बारे में बता रहा है, सो इट इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्या है, वर्ब्स. सो ये सारी काइट्स जो हैं ये वर्ब्स हैं. हमें इसमें से जो वर्ब नहीं है यानी जो एक्शन वर्ड नहीं है उसे हटाना है. सो सेलिब्रेट इज एन वर्ब, ट्रेड इज अ वर्ब, compete इज अ वर्ब, बट फेस्टिविटी जो है वो वर्ब नहीं है. सो वो क्या है, वो एक नाउन है, इसलिए ये यहाँ पे कट हो जाएगा. थर्ड इज एडजेक्टिव्स. हमें यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव्स है वो रखने हैं और जो नहीं है उन्हें निकाल देना है. सो फेस्टिव जो है वो एडजेक्टिव है, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है, कंपेयर एडजेक्टिव है, बट सेलिब्रिटी जो है ये एक नाउन है, तो इसलिए ये काइट कट जाएगी. सो फर्स्ट वाले में ट्रेडिशनल कटेगी, सेकेंड में फेस्टिविटी को हमें कट करना है और थर्ड में हमें सेलिब्रिटी को कट करना है. नंबर 2, नेम द फेस्टिवल दैट यू एंजॉय द मोस्ट ऑफ ऑल. आपको वो फेस्टिवल के बारे में बताना है जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बारे में फैक्ट्स यहाँ पे लिखने हैं. तो उन्होंने हमें हेडलाइंस ऑलरेडी दे रखी हैं, हमें बस उनमें डिटेल्स डालनी है. सो फर्स्ट इज नेम ऑफ द फेस्टिवल, दिवाली. मेरा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, दिवाली. व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट होती है दिवाली. दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ कार्तिका, टिपिकली इन अक्टूबर और नवंबर. दिवाली जो है वो हमारे कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मंथ में होती है और ये जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर या नवंबर में आता है. व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड, हम क्यों दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली, ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इज सेलिब्रेटेड टू सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर इविल. दिवाली को हम जो है रोशनी का त्योहार भी कहते हैं और हम वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये त्योहार हमें बताता है कि अच्छाई की जो है बुराई पे जीत होती है और उजाले की जो है अंधेरे पे जीत होती है. तो ये हमें उसका प्रतीक है. हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली is celebrated with great enthusiasm and involves lighting oil lamps, bursting fireworks, decorating homes with colorful rangoli designs, exchanging gifts and visiting friends and family. तो दिवाली जो है हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और उसमें हम क्या क्या करते हैं, हम दिए जलाते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं, हम जो है अपने घर को सजाते हैं रंगोली से और हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और हम अपने दोस्तों और अपने परिवार से मिलते हैं. हम ऐसे दिवाली मनाते हैं. स्पेशल क्विजीन, क्या स्पेशल खाना है दिवाली का. दिवाली इज अ टाइम फॉर फीस्टिंग एंड स्पेशल स्वीट्स एंड स्नैक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन. दिवाली जो है वो दिन है खाने का और उसमें जो हम स्पेशल स्वीट्स, स्पेशल मिठाइयाँ बनाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं. Some popular Diwali treats include जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डूज एंड वेरियस सेवरी स्नैक्स. दिवाली के कुछ फेमस जो चीजें जो हम बनाते हैं वो हैं जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू और बहुत तरह के नमकीन चीजें. अदर स्पेशल फीचर्स, और क्या क्या खूबियां हैं दिवाली की. पीपल बाय न्यू क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, ऑफर प्रेयर्स एट टेम्पल्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल. दिवाली पे लोग नए कपड़े खरीदते हैं और गहने खरीदते हैं और फिर वो जो है मंदिरों में पूजा करते हैं और एक दूसरे को जो है तोहफे देते हैं अपनी अच्छाई दिखाने के लिए. इट्स अ टाइम फॉर फैमिलीज टू कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद यूनिटी एंड जॉय. ये वो समय है जिसमें सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर ये त्योहार मनाता है और अपनी एकता और खुशी को दिखाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस रिटन ऑन द इंडेंट ऑफ चैप्टर. आपका जो चैप्टर है उसके मार्जिन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट, हर पेज पे ये वो सवाल हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. हाउ डिड द काइट्स ऑफ द पास्ट डिफर फ्रॉम द मॉडर्न वंस. जो आधुनिक पतंगे हैं वो पुरानी पतंगों से कैसे अलग हैं. Kites in the past were made of kite paper and thin wooden frames. जो अतीत की पतंगे थी, जो पुराने जमाने में पतंगे बनती थी, वो पतले कागज और पतले तख्तों से बनाई जाती थी. Modern kites are motorized and even made of fiberglass. जो आधुनिक पतंगे हैं वो मोटर उनमें लगी हुई है और वो फाइबर ग्लास से भी बनती हैं. When is kite flying at its peak in India?
भारत में पतंगबाजी अपने चरम पर कब होती है? Kite flying is at its peak in India during the coming of spring, which is celebrated as Basant, or during the festival of Makar Sankranti. जो पतंगबाजी जो है वो भारत में जो है बसंत ऋतु के आगमन पे, जब हम बसंत मनाते हैं, या फिर जो है जब हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, इन दो टाइम पे भारत में जो पतंगबाजी है वो अपने चरम पे होती है। क्वेश्चन, हाउ डू दे सेलिब्रेट द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन गुजरात? वो गुजरात में पतंगबाजी का त्योहार कैसे मनाते हैं लोग? आंसर, द काइट फ्लाइंग बिगिंस एट dawn and continues without a pause throughout the day. पतंगबाजी का जो त्योहार है वो सुबह सुबह शुरू हो जाता है और पूरे दिन जो है बिना रुके चालू रहता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस गैदर ऑन टेरेसेस और रूफटॉप्स। हर उम्र के लोग जो है वो अपनी छत पे इकट्ठे होते हैं। फ्रेंड्स, नेबर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स compete with one another. दोस्त, पड़ोसी और इवन अनजान लोग भी आपस में पतंगबाजी का युद्ध करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। There is music in the air and traditional delicacies are specially prepared for the day. हवा में जो है संगीत होता है और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं इस दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the kite festival at Ahmedabad so special? अहमदाबाद का पतंग उत्सव इतना खास क्यों है? This popular festival attracts international kite flyers who demonstrate their skills in flying exotic kites and local champions as well. तो ये जो त्योहार है ये अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजों को आकर्षित करता है और साथ में ही जो स्थानीय चैंपियंस हैं उन्हें भी आकर्षित करता है, और वो दोनों जो हैं अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। Little Indian paper kites compete with those from Japan, the USA, the UK and other countries. भारत में जो बनी हुई छोटी छोटी कागज की पतंगे हैं वो जो है विदेशी पतंगों से compete करती हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करती हैं। जापान, यूएसए, यूके, इन सभी देशों से जो पतंगे आई होती हैं। Excited spectators watch in awe as marvelous shapes such as eagles and snakes fly high in the sky. उत्साहित दर्शक जो है आश्चर्यचकित होकर चील और सांप जैसी अद्भुत आकृतियों को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डज अ विजिट टू द पतंग बाजार प्रूव? पतंग बाजार में अगर आप एक विजिट करो, वहां पे जाओ, तो उससे क्या साबित होता है? अ विजिट टू द bazaar in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites. अगर आप इस बाजार में बीच रात में भी जाओ तो इससे ये साबित हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये शहर जो है ये पतंगों का दीवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्पेशल थ्रेड फॉर काइट फ्लाइंग प्रिपेयर्ड? पतंगबाजी के लिए जो स्पेशल धागा जो बनता है वो कैसे बनाते हैं? Answer, mixtures of glue and ground glass cover the thread, which are dried and rolled onto reels known as फिरकीज. गोंद और पिसे हुए कांच का मिश्रण जो है उससे धागे को कवर किया जाता है और फिर जो है उसे सुखाया जाता है और फिर जो है उसे फिरकी में जो है रोल किया जाता है। What are tucals? Tucals क्या है? Illuminated box kites are called tucals. जो बॉक्स शेप की जो काइट्स होती हैं जिसमें जो है अंदर रोशनी जलती है उन्हें टुकाल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप। गिव द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स बिलो चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन। आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके सिनोनिम्स यानी इनके पर्यायवाची और एंटोनिम्स यानी इनके विलोम शब्द जो है वो ढूंढ के लिखने हैं। तो इस वर्ड का जो मतलब है वो इस सिनोनिम में आएगा और इस वर्ड का जो उल्टा होगा वो एंटोनिम में आएगा। तो हैप्पीली का क्या होगा सिनोनिम? जॉयफुली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी के साथ, राइट, और जॉयफुली का मतलब भी यही होता है। और इसका एंटोनिम क्या हुआ? इसका ऑपोजिट वर्ड सॉरोफुली, यानी कोई काम दुख के साथ हो रहा हो। ट्रेडिशनल का सिनोनिम हुआ ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का, और एंटोनिम क्या हुआ? मॉडर्न यानी आधुनिक। हॉल्ट का क्या हुआ? पॉज यानी रुकना, और उसका एंटोनिम क्या हुआ? स्टार्ट यानी चलना। ट्रायम्फ का क्या हुआ? विक्ट्री यानी जीत, और इसका एंटोनिम क्या हुआ? डिफीट यानी हार। एक्सोटिक का हुआ? फॉरेन यानी विदेशी, ये है उसका सिनोनिम, और इसका ऑपोजिट क्या हुआ? नेटिव यानी देशी। राइवल का क्या होगा? कॉम्पिटिटर, कोई जो है किसी का प्रतियोगी हो, और उसका एंटोनिम क्या होगा? पार्टनर यानी कोई किसी का साथी हो। सोर का क्या हुआ? राइज यानी ऊपर उठना, उसका एंटोनिम क्या हुआ? ड्रॉप यानी नीचे गिरना। ब्रिलियंस का हुआ? लस्टर यानी किसी चीज में कोई बहुत ज्यादा आभा होना, वो जो है बहुत प्रकाशित हो।
और उसका एंटोनिम क्या हुआ? डलनेस, यानी जो है वो बहुत ही मंद हो, उसमें कोई भी चमक ना हो। नंबर 2, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स सच हैं या झूठ हैं। ए, fiberglass kites led to creating power driven aeroplanes, ये false है। In Gujarat, the kite festival is celebrated to welcome the spring, ये false है। गुजरात में जो है वो मकर संक्रांति पे मनाते हैं। Uttarayan starts from Makar Sankranti onwards, that is true. Kite flying in Gujarat is a competitive sport cum festival, ये सही है। The Kite Bazaar in Ahmedabad is open day and night for a week, ये भी सच है। The special thread for kite flying is sharpened by adding sugar and glass pieces, ये झूठ है, क्योंकि वो शुगर नहीं ग्लू यूज करते हैं। Number 3, using points from the lesson, give the details of the following in a short paragraph for each topic. आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपको डिस्क्राइब करने हैं अपने चैप्टर में जो जो जानकारी दी हुई है उसे पढ़ के। सो फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट। अलग अलग टाइप की जो पतंगे हैं उसके बारे में आपके चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। So answer is traditional kites are made of kite paper and have thin wooden frame. जो पारंपरिक पतंगे होती हैं वो कागज की बनी होती है और लकड़ी के पतले फ्रेम होते हैं उनमें। The modern kites may be motorized or made of fiberglass. जो आधुनिक पतंगे हैं वो मोटर युक्त हो सकती हैं और फाइबर ग्लास से बनी भी हो सकती हैं। Exotic kites have marvelous shapes such as that of eagles and snakes. जो विदेशी पतंगे होती हैं वो चील और सांप जैसे अद्भुत आकृतियों की भी बनी हुई होती हैं। There are also illuminated box kites called tucals. और जो है बॉक्स जैसे डिजाइन की बनी हुई काइट्स भी होती हैं जिसमें लाइट जलती है, उन्हें टुकाल्स कहते हैं। बी, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है उसके बारे में लिखना है। So answer is the International Kite Festival at Ahmedabad is held either at the Sardar Patel Stadium or the Police Stadium. जो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है वो अहमदाबाद में या तो सरदार पटेल स्टेडियम में होता है या पुलिस स्टेडियम में होता है। It attracts international kite flyers as well as local champions. वो जो है अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजों के साथ साथ स्थानीय चैंपियन को भी आकर्षित करता है। Little Indian paper kites compete with those from Japan, USA, UK and other countries. भारत की जो छोटी छोटी कागज की पतंगे हैं वो जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों की पतंगों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। Exotic kites with marvelous shapes such as eagles and snakes soar in the sky. चील और सांप जैसी अद्भुत आकृतियों वाली विदेशी पतंगे आसमान में उड़ती हैं। The Patang or Kite Bazaar in the heart of Ahmedabad is open 24 hours a day for a whole week and people crowd the streets through the night. अहमदाबाद के मध्य में स्थित पतंग बाजार जो है वो पूरे सप्ताह 24 घंटे के लिए खुला रहता है और रात भर सड़कों पर लोगों की भीड़ रहती है। Skilled craftsmen demonstrate age-old kite-making skills and how to prepare special thread. कुशल कारीगर जो है वो सदियों पुराने पतंग बनाने के कौशल और विशेष धागे तैयार करने का प्रदर्शन करते हैं। At night, illuminated box kites are sent into the sky. रात में जो है वो बॉक्स शेप वाली जो काइट्स होती हैं जिसमें लाइट जलती है उसे आसमान में भेजा जाता है। नंबर सी, द काइट बाजार ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद का पतंग बाजार। During the kite festival at Ahmedabad, the Patang or Kite Bazaar in the heart of Ahmedabad is open 24 hours a day for a whole week. अहमदाबाद में पतंग महोत्सव के दौरान अहमदाबाद के मध्य में जो पतंग बाजार है वो पूरे सप्ताह जो है 24 घंटे के लिए खुला रहता है। People crowd the streets and buy their stocks haggling through the night. लोग सड़कों पर भीड़ लगा के और रात भर मोल भाव करके जो है अपना स्टॉक खरीदते हैं। Skilled craftsmen demonstrate age-old kite-making skills and how to prepare special thread covered with a mixture of glue and ground glass. कुशल कारीगर जो है वो सदियों पुराने पतंग बनाने के कौशल का प्रदर्शन करते हैं और गोंद और पिसे हुए कांच के मिश्रण से ढके विशेष धागे को कैसे तैयार किया जाता है ये भी दिखाते हैं। Number 4. You have just returned after your first experience of the kite festival in Gujarat, Ahmedabad. आप अभी अभी वापस आए हो अपना पहला पतंग महोत्सव अनुभव करके। You were thrilled with the festivities. आप वो महोत्सव देख के बहुत उत्साहित हो गए। Write a short report about the kite festival for your local newspaper.
आपको अपने लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है अब। गिव एन अट्रैक्टिव हेडलाइन, अ डेटलाइन एंड एन अकाउंट ऑफ द काइट फेस्टिवल। आपको जो है उसकी उसको एक अट्रैक्टिव आकर्षित हेडलाइन देनी है आर्टिकल को। उसमें एक डेटलाइन होनी चाहिए कि तिथि कौन सी थी, और जो है वो काइट फेस्टिवल कैसा था उसका पूरा लेखा जोखा देना है। राइट द रिपोर्ट इन द थर्ड पर्सन विद मोर यूज ऑफ पैसिव वॉइस। आपको ये रिपोर्ट जो है ये पैसिव वॉइस में लिखनी है कि थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ऐसे नहीं बताना है कि आप गए थे, आपको ये बताना है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो ये थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा फेस्टिवल था और उसमें ये हुआ। उसमें कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि आप गए और आपने ये किया और वो किया, क्योंकि वो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। बट आपको थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू देना है, यानी पैसिव वॉइस। So the article would be, headline है थ्रिलिंग काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में रोमांचक पतंग महोत्सव। इसमें डेटलाइन क्या है, ये है थाने महाराष्ट्र इंडिया जनवरी 15 2023। आप इसमें जहां भी जिस भी शहर से अपना आर्टिकल लिख रहे हो आप उस शहर का नाम डाल सकते हो। Ahmedabad, Gujarat recently hosted the International Kite Festival as part of the official celebration of Uttarayan। अहमदाबाद गुजरात में जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया उत्तरायण के मौके पे। The festival brought together master kite makers and flyers from all over the world to demonstrate their unique creations and wow the crowds with highly unusual kites। इस फेस्टिवल की वजह से जो है दुनिया भर से जो बड़े बड़े पतंगबाज थे और जो पतंग लोग बनाते हैं वो सब आए और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे जो है वहां पे जो क्राउड था, वहां पे जो पब्लिक थी वो मंत्रमुग्ध हो गई। The festival was held at Sabarmati riverfront in Ahmedabad and lasted for 2 days। ये महोत्सव जो है ये साबरमती रिवर फ्रंट में हुआ और 2 दिन तक चला। The event was attended by thousands of people who came to witness the colorful spectacle। ये महोत्सव जो है ये हजारों लोगों ने अटेंड किया और उन्होंने ये कलरफुल जो वहां पे प्रदर्शन हो रहा था उसको देखा। The sky was filled with kites of all shapes and sizes, from traditional diamond-shaped kites to more elaborate designs such as box kites and dragon kites। आसमान जो है वो तरह तरह की पतंगों से भर गया था। वो अलग अलग शेप और साइज की थी, उसमें कुछ तो ऐसी थी जो पुराने जमाने वाली थी डायमंड शेप की, और कुछ जो है वो अलग अलग डिजाइन की थी मॉडर्न काइट्स, जैसे कि बॉक्स काइट्स और ड्रैगन शेप वाली काइट्स। The festival was a great success, with participants from all over the world showcasing their skills and creativity। यह महोत्सव जो है ये बेहद सफल रहा, जिसमें दुनिया भर से प्रतिभागियों ने अपने कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। The event also provided an opportunity for visitors to learn about the history and culture of kite flying in India। इस महोत्सव की वजह से जो है लोगों को ये भी अवसर मिला कि वो जो है भारत में जो हिस्ट्री है काइट फ्लाइंग की उसको जाने। Overall, the International Kite Festival in Ahmedabad was a thrilling experience that left visitors mesmerized by the beauty and creativity of the kite flying। कुल मिलाकर अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव एक रोमांचक अनुभव रहा, जिससे जो है वहां पे जो लोग थे वो पतंग उड़ाने की सुंदरता और रचनात्मकता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। It is an event that should not be missed by anyone who loves kites or is interested in learning more about Indian culture। ये एक ऐसा महोत्सव है जिसे जो है हर वो इंसान जो पतंगबाजी को पसंद करता है या वो इंसान जो भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहता है उसे इसे मिस नहीं करना चाहिए, उसे जरूर अटेंड करना चाहिए। You have a friend who lives abroad. Write a letter to your friend describing how you enjoyed the kite festival। आपको ऐसे समझना है कि आपका कोई दोस्त जो है वो आपके देश से बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, तो उसे आपको एक चिट्ठी लिखनी है और बताना है कि ये पतंग वाला जो महोत्सव था ये कैसा था। डियर आरोही, I hope this letter finds you in good health and high spirits। प्रिय आरोही, मुझे आशा है कि यह पत्र तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नचित्त मन से मिलेगा। I am writing to share my experience of the International Kite Festival that I recently attended in Ahmedabad, Gujarat। मैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के अपने अनुभव को साझा करने के लिए लिख रही हूँ, जिसे मैंने हाल ही में अहमदाबाद में अटेंड किया था। The festival was held at Sabarmati riverfront and lasted for 2 days। ये त्योहार जो था ये 2 दिन चला साबरमती रिवर फ्रंट पे।
It was a vibrant and colorful event that brought together kite makers and flyers from all over the world. ये जो है बहुत ही रंग बिरंगा महोत्सव था, जिसमें जो है दुनिया भर से जो पतंग बनाने वाले और पतंग उड़ाने वाले लोग हैं वो आए थे. The sky was filled with kites of all shapes and sizes, from traditional diamond shaped kites to more elaborate designs such as box kites and dragon kites. जो आसमान था वो रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था. वो अलग अलग शेप और साइज की थी. कुछ तो पुराने डिजाइन की डायमंड शेप थी और कुछ जो है वो बॉक्स काइट और ड्रैगन काइट्स भी थी. I was thrilled to witness the creativity and skill of participants. मैं जो है प्रतिभागियों की रचनात्मकता और कौशल देखकर रोमांचित थी. The event also provided an opportunity for visitors to learn about the history and culture of kite flying in India. इस इवेंट की वजह से जो है लोगों को मौका मिला कि वो हमारे देश की जो हिस्ट्री है और जो काइट फ्लाइंग का जो कल्चर है हमारे देश का उसके बारे में जान सकें. The festival was attended by thousands of people who came to witness the colorful spectacle. ये त्योहार जो है ये हजारों लोगों ने अटेंड किया और जो दूर दूर से ये कलरफुल रंग बिरंगा त्योहार देखने आए थे. The International Kite Festival in Ahmedabad is a must visit event for anyone who loves kites or is interested in learning more about Indian culture. ये जो अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजी का महोत्सव है ये हर किसी के लिए जरूरी है, उस इंसान के लिए जिसे पतंग से प्यार है या फिर जो भारतीय सभ्यता के बारे में जानना चाहता है. आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू यू. मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम्हें ये जरूर अटेंड करना चाहिए. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल. मुझे उम्मीद है कि ये पत्र जो है तुम्हें सकुशल मिलेगा. प्लीज राइट बैक सून एंड लेट मी नो हाउ यू आर डूइंग. प्लीज जल्दी वापस लिखो और मुझे बताओ कि तुम कैसी हो. बेस्ट रिगार्ड्स, सुची. Next is a grammar exercise. Now we are talking about verb forms here. Now we know what is verb, right? Verb जो है कोई भी action word जो है वो verb है. Dance, sing, move, read ये सब verb है. Now verb के जो forms हैं वो हमें दो चीजें बताते हैं. एक तो है tense. Tense का मतलब हुआ वो हमें बता रहे हैं ये present में है, sentence past में है या future में है. एक और चीज जो वो हमें बता रहे हैं वो है aspect. Now aspect क्या है? Aspect है वो जो हमें बता रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो अभी भी हो रहा है, खत्म हो चुका है, दोबारा होने वाला है, कितनी बार होगा. तो आपको जो एक्शन के टाइम के बारे में और ज्यादा जानकारी जिस चीज से मिल रही है वो है एस्पेक्ट. तो आपको जो है टेंस से तो समय पता चल रहा है और उस समय के बारे में और डिटेल जानकारी जो है एस्पेक्ट से मिल रही है. नाउ एस्पेक्ट जो है वो चार तरह का होता है. सिंपल एस्पेक्ट, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, परफेक्ट एस्पेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट. आपका जो सिलेबस है उसमें सिंपल एस्पेक्ट अभी नहीं है, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन रेस्ट थ्री, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. नाउ स्टार्ट विद प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट. प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है कोई कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, कोई ऑनगोइंग एक्शन, मतलब जो भी काम है वो चल रहा है अभी. जेसिका इज ईटिंग, जेसिका खाना खा रही है, मतलब वो अभी भी खा रही है. ना तो वो खा चुकी है ना वो खाने वाली है, वो खा रही है. सो दिस इज एन कंटिन्यूअस एक्शन और एन ऑनगोइंग एक्शन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट. आपको कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस में प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है? आप देखोगे कि उसमें एम, इज, आर, वाज, वर, विल ऐसे वर्ड्स होंगे, इनके आगे वर्ब लगा होगा और जो वर्ब है वो आईएनजी में एंड होगा. तो एग्जाम्पल देखते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ही इज प्लेइंग. तो यहाँ पे इज आया और प्ले के आगे आईएनजी लगा हुआ है, सो दिस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. पास्ट में क्या हो जाएगा? ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था. फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या होगा? ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा. नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट एस्पेक्ट. परफेक्ट एस्पेक्ट क्या है? ये बता रहा है कि कोई जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है. अब उसमें ना तो दोबारा करना है ना कुछ और, किसी और चेंज की जरूरत नहीं है, वो परफेक्ट है, वो कंप्लीटेड एक्शन है. जैसे कि जेसिका हैज ईटन, जेसिका ने खाना खा लिया है. सो आपको किसी सेंटेंस में परफेक्ट एस्पेक्ट कैसे पता चलेगा? आप देखोगे कि सेंटेंस में जो है हैज, हैव, हैड होगा, फिर जो वर्ब होगा वो en या ed में एंड होगा. ये जैसे ईटन में en में एंड हो रहा है, राइट? सो en या ed में एंड होगा. परफेक्ट में इसमें एंड होता है और प्रोग्रेसिव में ing में एंड हो रहा है. सो एग्जाम्पल इज प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? दे हैव प्लेड, वो खेल चुके हैं.
पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, दे हैड प्लेड, वो खेल चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, दे विल हैव प्लेड। तो ऐसे करके आप देखेंगे, हैव हैड विल है, यहाँ पे हैव है, और ये क्या है, ईडी में एंड हो रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव। नाउ परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट क्या है? तो बेसिकली परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो है वो प्रोग्रेसिव और परफेक्ट का मिक्सचर है एक तरह से। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको एक तो ये चीज बता रहा है कि जो एक्शन है ये कहीं ना कहीं आपको ये संकेत दे रहा है कि वो एक्शन खत्म होने वाला है, तो उसके एंड की आपको ये बता रहा है कि ये खत्म होने वाला है, ऐसा आपको हिंट मिलेगा इस सेंटेंस से। दूसरा क्या है, ये आपको जो है ये इस चीज पे फोकस कर रहा है कि एक्शन और ड्यूरेशन के ऊपर ये फोकस कर रहा है कि कितने टाइम के लिए क्या काम चल रहा है, ऐसा, रादर देन द रिजल्ट, कि काम जो है क्या है इसके ऊपर फोकस नहीं है, फोकस इसके ऊपर है कि कौन सा काम कितनी देर के लिए हो रहा है, कब तक चल रहा है, ऐसे। जैसे कि जेसिका हैज बीन ईटिंग, जेसिका खाना खा रही है कब से। सो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस में वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है? आप देखोगे सेंटेंस में होगा हैव, हैज, हैड, उसके आगे लगा होगा बीन, दिस इज इंपॉर्टेंट, वहां पे हमेशा बीन लगा होगा, एंड बीन के आगे वर्ब होगा जो आईएनजी में एंड होगा। तो प्रोग्रेसिव में आईएनजी में एंड हो रहा है बट बीन नहीं लगा है, बी डबल ई एन, बट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बीन लगा होगा और आईएनजी में एंड होगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगा वी हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पे बीन लगा हुआ है और आईएनजी में एंड हो रहा है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या हो गया, वी हैड बीन प्लेइंग। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या है, वी शैल हैव बीन प्लेइंग, तो मेन है बीन लगा हुआ है और आईएनजी में एंड हो रहा है, दैट इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर जो है आईएनजी में एंड हो रहा है, उसके आगे एम, इज, आर, वाज, वर, विल ये सब लगे हुए हैं, प्रोग्रेसिव है वो। अगर वो परफेक्ट है तो वो होगा हैव, हैज, हैड, और वर्ब जो है ईएन या ईडी में एंड होगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इससे आपको पता चलेगा कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस में है और किस एस्पेक्ट में है। Okay, next is our exercise. Underline the verb forms in the following sentences and state their tense and aspect. आपको जो है verb form जो है वो underline करना है और बताना है कि वो कौन से tense और कौन से aspect में है। So first one is they are waiting for the right winds. तो यहाँ पे waiting जो है वो action word है, right? और वो ing में end हो रहा है। एंड उसके आगे क्या लगा हुआ है, आर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आर जो है वो आपको प्रेजेंट बता रहा है एंड आईएनजी में एंड हो रहा है, सो दिस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। पीपल वर हैगलिंग ओवर द प्राइसेस ऑफ काइट्स। नाउ यहाँ पे वर आ गया एंड जो है वर्ब जो है वो आईएनजी में एंड हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज दिस, दिस इज पास्ट, क्योंकि वर का मतलब हुआ कि वो पास्ट में हो चुका है। पीपल वर हैगलिंग ओवर द प्राइसेस ऑफ काइट्स, लोग जो है पतंग के भाव के लिए मोल भाव कर रहे थे। vendors had been selling kites all through the week. Now यहाँ पे बीन आया है, राइट? हैड के बाद बीन आ गया है एंड वर्ब जो है वो आईएनजी में एंड हो रहा है। सो राइट, सो व्हाट इज दिस, दिस इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बट ये कौन सा परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये है पास्ट, क्योंकि ये हैड बोल रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। skilled craftsmen had demonstrated age old skills. now यहाँ पे had demonstrated जो है ed में end हो रहा है, right? जो verb है, and had लगा हुआ है, so what is this, this is past perfect. State Tourism Corporation will be organizing the International Kite Festival. will be, तो ये क्या हो गया, ये है future progressive, ing में end हो रहा है और यहाँ पे will be लगा हुआ है, so this is future. Kite flyers have demonstrated their skills with exotic kites. Have demonstrated, ed में end हो रहा है, right? So this is perfect. And have लगा हुआ है मतलब present है. So this is present perfect. Now मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये जो verb forms हैं उनके tense and aspect जो है वो डिटेल में समझाऊंगी. So just wait for that video and then we'll learn more about verb forms, tense and aspect. Thank you for watching. If you have any doubts or questions, you can comment and I'll try to reply. Thank you.